फिल्म का नाम हाउसफुल रखने से थिएटर के बाहर हाउसफुल का बोर्ड नहीं लग जाता। इस फिल्म का नाम हाउसफुल नहीं बल्कि वल्गरफुल होना चाहिए था, ताकि वल्गर लोग ही इस फिल्म को देखने जा सके। कम से कम एक कैटेगरी के लोगों के लिए तो ये फिल्म होती। अब समझ नहीं आ रहा किन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई है। कपल्स के लिए फिल्म बनाई गई है या फैमिली के लिए फिल्म बनाई गई है। समाज के ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए यह फिल्म बनाई गई है, क्योंकि बच्चों और फैमिली के लिए तो यह फिल्म है नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी नशा में आपका स्वागत है। और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम है हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 के 2 वर्जन रिलीज किए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। अब पार्ट 1 के अंदर क्या है, पार्ट बी के अंदर क्या है, इसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। स्टार कास्ट इतनी लंबी है कि जिसका जिक्र करना मुश्किल है, इसलिए स्टार परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। हर एक्टर 60 साल के आसपास है या 60 साल के ऊपर, और उसके बावजूद भी ऐसी वल्गैरिटी भरी ये फिल्म बनाई गई है कि जिसका जिक्र करना भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी के नाम पर फुहड़पन और वल्गैरिटी परोसी गई है। कहानी शुरू होती है एक क्रूज पर, यानी पानी के शिप पर, जहाँ पे एक रंजीत नाम का बिलियनियर अपना 100वां बर्थडे मना रहा होता है, जिसके रोल को रंजीत ने प्ले किया है। और वो अपना 100वें बर्थडे मनाने के बाद ही मर जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी जायदाद की वसीयत में लिखा होता है कि उसकी पहली वाइफ का जो बेटा होता है, जिसका नाम जोली होता है, कि उसको ये सारी जायदाद दे दी जाए, और यदि वो जोली नहीं मिलता तो फिर तुम लोग आपस में जायदाद बांट लेना। अब यह खबर सुनकर वहाँ पर 3 जोली आ जाते हैं, जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और रितेश देशमुख अपनी अपनी वाइफ को लेकर आ जाते हैं, जिसमें एक जोली असली होता है और 2 नकली, या वो हो सकता है तीनों ही नकली हो। अब उनको साबित करना है कि उनमें से कौन असली जोली है। इसके बाद शुरू होती है शिप पर नई नई नौटंकियां, यानी वो तीनों अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं कि मैं असली जोली हूँ, मैं असली जोली हूँ, मैं असली जोली हूँ। अब शिप पर एक डॉक्टर होता है जिससे कहा जाता है कि आप इन तीनों का डीएनए टेस्ट करो, इनका ब्लड सैंपल लो और पता लगाओ कि इसमें से कौन असली जोली है। अब उन तीनों का ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और डीएनए करने के लिए डॉक्टर अपनी लैब में रख देता है। इसी दौरान उस डॉक्टर का मर्डर हो जाता है, और कुछ समय बाद दीनो मोरिया, उसका भी मर्डर हो जाता है। अब उनका दोनों का मर्डर या शिप पर जो भी मर्डर होते हैं वो पैसों के कारण होते हैं, या उनका कोई और मोटिव होता है, या कौन उनका मर्डर करता है, यही सब इस फिल्म में दिखाया गया है। और ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इन सब को कॉमेडी थ्रिलर में पिरोया गया है, जिसको हम वाहियातपने की कॉमेडी भी कह सकते हैं। उसका थोड़ा सा जिक्र हम आगे करेंगे, या मैं आपको बताऊंगा कि वाहियातपने की कॉमेडी इसके अंदर क्यों दिखाई गई है। क्योंकि डबल मीनिंग जोक्स हैं, जिनके ना कोई सिर है ना पैर है, और ना सुनकर जिनको हंसी आती है। जहाँ तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, स्क्रीन प्ले में थ्रिलर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अब यह कॉमेडी फिल्म है तो हर एक्टर को कॉमेडियन दिखाना तो पड़ेगा ही। हर एक्टर को कॉमेडियन दिखाने की कोशिश की गई है, मगर आधे से ज़्यादा एक्टरों को देखकर ना तो हंसी आती है और ना ही कोई कॉमेडी आती है, क्योंकि कॉमेडी के नाम पर डबल मीनिंग रखे गए हैं, जिनको सुनकर बहुत ही अजीब सा फील होता है। फैमिली के साथ तो ये फिल्म मुश्किल से ही देखी जा सकती है। किस परफॉर्मेंस के मैं बारे में बात करूं, इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, जैसे अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, दीनू मोरिया, जॉनी लीवर, टंकी पांडे, बॉबी देओल, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, 5 हीरोइन रखी हुई गई हैं। अब कौन एक्टर क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस जिसको जो डायलॉग दे दिया उसने वो बोल दिया। लिपसिंग कहीं और जा रही है, डायलॉग कहीं और जा रही है। कई सीन में तो आप देखना कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ के डायलॉग ऐसे दिए गए हैं कि जैकी श्रॉफ बोल भी नहीं रहा, उसके लिपसिंग भी नहीं हो रहे, मगर डायलॉग निकल रहे हैं या कॉमेडी निकल रही है। हालांकि उन दोनों के रोल थोड़े बहुत ठीक ठाक लगे हैं मुझे। हाँ, इस फिल्म की जो एक अच्छी बात है, वो अच्छी बात ये है कि इसमें इतने स्टार कास्ट हैं कि आप सबको एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। बस यही इस फिल्म का प्लस पॉइंट है। हाउसफुल 5 के 2 वर्जन रखे गए हैं, यानी इस फिल्म को 2 वर्जन में रिलीज किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि लास्ट के क्लाइमेक्स के अंदर विलन को चेंज कर दिया गया है, या क्लाइमेक्स थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब इस 5 मिनट के लिए वो क्यों रखा गया है? सिर्फ फिल्म की हाइप बनाने के लिए। अरे दर्शकों को कोई फैसला तो सुनाना नहीं, दर्शक कोई जज तो है नहीं कि कौन सा क्रिमिनल सही है, किस क्रिमिनल ने सही काम किया है, या ये क्रिमिनल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये क्रिमिनल सही था, ये क्रिमिनल गलत था। ऐसा तो कुछ है नहीं। दुनिया में
एक से एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म बनी है। दुनिया की तो छोड़ो, आप मलयालम इंडस्ट्री को ही उठाकर देख लो, उसके अंदर एक से एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म बनी है जिसको देखकर आदमी दांतों तले उंगली दबा ले या जिसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाए। ऐसे ऐसे शॉकिंग थ्रिल पिक्चर उन्होंने बनाई है, ऐसी ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, सस्पेंस की हो, थ्रिलर की, आप सब तो अच्छी तरह जानती हैं। और जो मलयालम फिल्में देखते हैं, जो दर्शक देखते हैं, उनको तो पता ही होगा कि मलयालम इंडस्ट्री कैसी फिल्में बना जाती है। वहाँ के डायरेक्टरों ने भी यह नहीं सोचा होगा कि हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है और हम अपनी फिल्म का लास्ट का 15 मिनट का क्लाइमेक्स चेंज कर देते हैं कि पूरी फिल्म बनाने की क्या जरूरत है, चलो क्लाइमेक्स चेंज कर देते हैं, फिल्म तो हमारी ब्लॉकबस्टर है ही, और इसी फिल्म को दोबारा दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि इसी बहाने दर्शक तो फिल्म को देख ही लेंगे। वो डायरेक्टर भी ऐसा नहीं सोचते और आप एक वहाँ घटिया फिल्म को दो वर्जन बना रहे हैं। अरे एक वर्जन दर्शक झेल ले, वही बहुत है। आप एक ही वर्जन को अच्छी तरीके से बनाते, अच्छा थ्रिलर होता, अच्छा सस्पेंस होता, अच्छी कॉमेडी होती, तो इसी फिल्म को दर्शक 2 बार देखते, 3 बार देखते, फैमिली के साथ जाकर देखते। हंसी के नाम पर अंग प्रदर्शन हो रहा है, हीरोइन जो है सिर्फ अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं, डबल मीनिंग जोक्स बोल रही हैं, डबल मीनिंग जोक्स सुन रही हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब क्रिमिनल का चेहरा सामने आता है तो आप बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं होंगे, आपको बिल्कुल भी शौक नहीं लगेगा, बल्कि आप सोचेंगे अरे हंसी तो अब आनी चाहिए थी, मगर हंसी आएगी नहीं, क्योंकि वहां तक आते आते आप इतना पक जाओगे कि आप सोचेंगे यार अब हंसे या रोएं। यदि आप ये फिल्म देखने जाने वाले हैं तो दिमाग घर पर रखकर जाना, और यदि दिमाग को साथ लेकर जाओगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सर दर्द की गोली जरूर साथ में लेकर जाना, ताकि इंटरवल में आप उसे ले सको और आगे की फिल्म झेल सको। तो बस ये था मेरा रिव्यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आपने फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको फिल्म कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।